गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। वेदांत क्लासेस में आपका स्वागत है। आज अनुपात समानुपात का जो आज अनुपात समानुपात की आज लास्ट क्लास होगी। उसके बाद में कल से हम नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। ठीक है, आज इसके जो भी क्वेश्चंस होंगे वो हम हर टाइप के क्वेश्चंस करेंगे। आज लास्ट क्लास होगी, इसके बाद में कल से नया टॉपिक स्टार्ट होगा। देखो एक बार, जैसे मैंने यहाँ लिखा 2x बराबर है जैसे 3y और बराबर होगा 3z। इसका मतलब है कि 2x, फिर इसका मतलब है कि जो x है वो 2 से मल्टीप्लाई है, फिर बीच में बराबर का साइन, फिर y 3 से मल्टीप्लाई, फिर z 3 से, और बीच में यहाँ बराबर का साइन है, इक्वल का साइन है। हमें निकालना है x y z निकालना है। तो x y z निकालेंगे तो इसका मतलब है कि जैसे अगर हमें x निकालना है तो इस वाले पार्ट को छुपाओ। इसके बाद में यहाँ क्या बचेगा, ये वाली दोनों फॉर्म बचेगी। ये दोनों फॉर्म कैसे निकालेंगे हम, जैसे मान लो कि इस वाले पार्ट को बंद करो, यहाँ 3 को हम 3 से करेंगे तो यहाँ हम क्या लिखेंगे 9। इसका मतलब है कि वो x हो गया। अगर मुझे y निकालना है तो y को छुपाऊं, तो 2 को हम किससे करेंगे 3 से, तो यहाँ मिलेगा आपको 6। फिर अगर हमें z निकालना है तो 2x बराबर होगा 3y, तो z निकालना है तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ मिलेगा 6। अब ये कहीं ना कहीं किसी ना किसी के टेबल से कैंसिल हो रहा है, तो ये होगा 3 से 3, ये 2 और ये होगा, तो जो इसका रेशो होगा वो 3, 2 और 2 होगा। तो हमें ये ध्यान रखना है कि जब कभी भी 2x बराबर होगा 3y के बराबर होगा 3z के, तो 9, 6 और 6 के रेशो के इक्वल होगा x y z। तो 3 के टेबल से कैंसिल करेंगे तो यहाँ 3, यहाँ 2 मिलेगा और ये क्या मिलेगा 2 मिलेगा। ठीक है, जैसे एक क्वेश्चन है, यदि यदि a बराबर b का 4/5, यदि a बराबर b का 4/5 तथा यहाँ b बराबर c का b बराबर c का 5/2 हो, तो a और c का अनुपात है, a और c का अनुपात है, a और c का अनुपात है। देखो सबसे पहले यहाँ क्या लिखा हुआ है, यदि a किसके बराबर होगा, यहाँ b का 4/5, जो a है वो किसके बराबर होगा b का 4/5। तो सबसे पहले इस वाले क्वेश्चन को करने से पहले यहाँ एक बार ये देखना, नोट लिखना। देखो जब कभी भी जैसे यहाँ लिखा होता है ना a बराबर यहाँ b का 3/2 या 4/5 कुछ भी हो, तो हमेशा यहाँ जो a होता है वो ऊपर वाला होता है, जो b होता है वो नीचे वाला होता है। ये हम कैसे निकालेंगे, जैसे यहाँ मैंने लिखा a जो किसके बराबर होगा, b का मतलब मल्टीप्लाई हो गया 3/2, यहाँ 2 को मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो यहाँ मिलेगा 2a और यहाँ मिलेगा 3b। अब मैंने आपको ये कल बताया था कि जब कभी भी अगर यहाँ 2a बराबर होता है 3b, तो अगर a निकालना है तो जैसे b का जो मल्टीपल होगा वो a होगा और a का जो मल्टीपल होगा वो
बी होगा। कल ये बताया था। इसका मतलब है कि उल्टा प्रोसेस होता है इसमें। इसका मतलब है कि यहाँ जो 3 है वो यहाँ आकर के यहाँ 3 ए का रेशो होगा, ये 2 आकर के यहाँ होगा, तो इसका मतलब है किसका रेशो होगा, बी का रेशो होगा। आप तो ये हमेशा ये ध्यान रखो कि जब ए बराबर बी का 4/5 है तो इसका मतलब है कि जो ए है वो तो किसके बराबर हो गया, 4 के, और यहाँ जो बी है वो किसके बराबर हो गया, 5 के। इसमें भी तो यही हुआ था, जो ए है वो ऊपर वाला पार्ट हो गया किसके बराबर हो गया, 3 के, यहाँ जो बी है वो नीचे वाले पार्ट के बराबर हो गया, 2 के बराबर हो गया। ठीक है, तो यहाँ जो ए और बी का जो रेशो होगा, ए और बी का जो अनुपात होगा, यहाँ ए तो क्या होगा 4 के, यहाँ जो बी है वो किसके बराबर होगा, 5 के। फिर इसके बाद में अब यहाँ बी किसके बराबर है, सी का 5/2। इसका मतलब है कि जो बी है वो किसके बराबर है, 5 के, और जो सी है वो किसके बराबर होगा, 2 के। हमें निकालना है ए और सी का रेशो निकालना है, तो ए और सी का तो निकल जाएगा, जैसे ए बी सी का देख लो एक बार डायरेक्ट, ए बी और सी का रेशो। तो यहाँ देखो ए किसके बराबर है, 4 के, यहाँ भी 5 है, और यहाँ भी क्या है, 5। अगर दोनों अलग अलग होते तो फिर अलग मेथड से हम सोल्व करते, लेकिन ये तो दोनों क्या हैं, बराबर है। इसका मतलब है कि यहाँ हम लिखेंगे 5, और सी यहाँ क्या है, 2, इसका मतलब है ये 2 हो जाएगा। अब आपसे पूछा है ए और सी का रेशो पूछा है, यहाँ ए और सी का रेशो पूछा है, ए और सी का अनुपात पूछा है, तो ए तो है 4 के, और यहाँ जो सी है वो किसके बराबर होगा, 2 के। क्या इन दोनों को हम कैंसिल कर सकते हैं, कर सकते हैं। इसका मतलब है कि जो भी मिलेगा वो मिलेगा 2:1, 2 की टेबल से हम कैंसिल कर सकते हैं, तो ए और ये ए का और ये सी का रेशो हो जाएगा, 2:1 हो जाएगा। ठीक है, करो इसको एक बार फिर आगे करते हैं। हो गया, ये हो गया सबका। देखो क्वेश्चन लिखो एक बार, जैसे 4,230 रुपये को, 4,230 रुपये को ए बी तथा सी में, ए बी तथा सी में इस प्रकार बांटा जाए, इस प्रकार बांटा जाए कि ए के भाग का, ए के भाग का
ए के भाग का चौगुना ए के भाग का, इसका मतलब है 4 गुना, तथा बी के भाग का 5 गुना, तथा बी के भाग का, बी के भाग का 5 गुना, बी के भाग का 5 गुना तथा सी के भाग का 3 गुना परस्पर बराबर है, तथा सी के भाग का, सी के भाग का 3 गुना परस्पर बराबर है तो इसमें बी का भाग कितना है तो इसमें बी का भाग कितना है। ए 2,000 रुपये, यहाँ बी, या आप ट्राई करो एक बार इसको, 1,080 रुपये, यहाँ से 1,740 रुपये और 1,350 रुपये। हाँ, ये ट्राई करो एक बार। इसमें ए बी सी मतलब टोटल अमाउंट कितना है 4,230 और ए बी सी तीनों में बांटा है। और किस अकॉर्डिंग बांटा है, यहाँ ए के भाग का 4 गुना का मतलब है 4 गुना हो गया, ठीक है। यहाँ बी के भाग का 5 गुना और सी के भाग का 3 गुना परस्पर बराबर है, तो इसमें बी का भाग कितना होगा, तो ये बताना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ ए के भाग का 4 गुना, तो यहाँ मैंने ए के भाग का 4 गुना किया, और बी के भाग का 5 गुना, बी के भाग का 5 गुना, और सी के भाग का 3 गुना, सी के भाग का 3 गुना। फिर यहाँ आगे क्या लिखा हुआ है, परस्पर क्या है, तीनों के तीनों क्या है, बराबर है। बराबर होने का मतलब है बीच में किसका साइन आएगा, इक्वल का। अब जैसे हमें ए बी सी का रेशो निकालना है, तो ए बी सी का रेशो निकालेंगे तो हम क्या करेंगे, जैसे मान लो कि हमें ए निकालना है तो ए वाले पार्ट को छुपाओगे, इसका मतलब है कि यहाँ क्या दिख रहा है आपको, बी और सी, इसका मतलब है कि यहाँ बी किससे इंटू है 5 से, और सी किससे इंटू है 3 से, तो 5 और 3 को हम क्या करेंगे मल्टीप्लाई, तो यहाँ क्या मिलेगा 15 मिलेगा। फिर इसके बाद में अगर हमें बी निकालना है तो 4 और 3 को मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ 12। अगर हमें सी निकालना है तो 4 और 5 को, तो ये मिलेगा आपको 20, ये मिलेगा 20। अब ये तीनों के तीनों किसी ना किसी के टेबल से कैंसिल हो रहे क्या, नहीं होंगे। अगर नहीं होंगे तो इसका मतलब है कि ये तो ए हो गया, ये बी हो गया और ये सी, तीनों को कितने में बांटा है 4,230 रुपये में। तो तीनों को मिलाकर के, जैसे मान लो कि ये तो हो गया 15x, ये हो गया 12x, तीनों को मिलाकर के, और यहाँ 20x, तीनों को मिलाकर के अमाउंट कितना हो गया 4,230 रुपये। तो ये तो हो जाएगा 27 और ये हो जाएगा 47, तो यहाँ 47x जो 42 30। अब x बराबर क्या मिलेगा, अब जैसे हम कैंसिल करेंगे इसको, x बराबर यहाँ मिलेगा, देखो 47 का डिवाइड हम पूरे में करेंगे। वैसे तो मुझे ये बताओ एक बार कि जैसे 47 है 47, अगर हम 10 से मल्टीप्लाई करते हैं 47 को, तो यहाँ क्या मिलता है 470, 470। अगर हम अब 470 तो 423 से तो क्या हो गया, ज़्यादा हो गया, हम डायरेक्ट कैसे निकालेंगे, इसका मतलब है कि यहाँ 9 से हम मल्टीप्लाई करेंगे। फिर तो 9 से हम मल्टीप्लाई करते हैं तो 9 को 3 से करते हैं तो 63 आता है,
लास्ट में, तो यहाँ 3 मिलेगा। इसका मतलब है कि 47 का हम डिवाइड करेंगे ना 423 में, तो 9 मिलेगा, और आगे एक 0 है, तो इसका मतलब है क्या मिल गया आपको, 90 मिल गया। अब आपसे किसका भाग पूछा है, बी का भाग पूछा है। यहाँ जो बी का भाग है वो कितना है, 12। इसका मतलब है एक तरीके से 12x, यहाँ बी का भाग, तो यहाँ 12, तो यहाँ 12 इंटू 90 से हम मल्टीप्लाई करेंगे। 12 को हम 9 से करेंगे तो क्या मिलेगा, 108, और यहाँ एक आगे 0 है, तो ये इसका मतलब है कि बी को जो रुपए मिलेंगे ना 4230 में से, 4230 में से बी को जो रुपए मिलेंगे वो कितने मिलेंगे, 1080। इसका मतलब ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, करो उसको एक बार जल्दी, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। एक मिनट। हो गया सबका। नेक्स्ट आगे देखो एक बार। यहाँ तीन संख्याएं, यहाँ 3:5 के अनुपात में है। जैसे तीन संख्या है 3:5 के अनुपात में है, तीन संख्या है 3:5 के अनुपात में है, उनके वर्गों का योग, उनके वर्गों का योग, उनके वर्गों का योग 1862 है तो इन संख्याओं में सबसे छोटी संख्या है, इन संख्याओं में इन संख्याओं में सबसे छोटी संख्या है, सबसे छोटी संख्या है, जिसका ए फर्स्ट ऑप्शन है 24, 21, सी 14, और यहाँ डी, यहाँ 35। देखो सबसे पहले यहाँ तीन संख्या है, तीन संख्या रेशो की फॉर्म में दी हुई है, अनुपात की फॉर्म में। इसका मतलब है कि जैसे मान लो कि यहाँ जो तीन संख्या है, तो ये पहली संख्या हो गई, ये दूसरी संख्या हो गई, और ये तीसरी संख्या हो गई। अगर ये अनुपात की फॉर्म में है तो मैंने x की फॉर्म में लिखा, तो पहली संख्या 3x, दूसरी संख्या 2x, और तीसरी संख्या क्या हो गई 5x। अब यहाँ इसने क्या बोला है आगे कि पहली संख्या, दूसरी संख्या और तीसरी संख्या, फिर इन तीनों संख्याओं में उनके वर्गों का योग। इसका मतलब है पहले इनका वर्ग करना है। इसका मतलब है कि यहाँ 3x का अगर हम वर्ग करेंगे, पहले इसका वर्ग करो, फिर 2x का वर्ग करो, फिर 5x का वर्ग करो।
फिर उनके वर्गों का योग, फिर क्या करना है, वर्ग करके इनका क्या करना है, सम, मतलब प्लस करना है। इनके वर्गों का योग किसके बराबर हो गया, 1862 रुपए के, 1862 रुपए। ठीक है, सबसे पहले हमें क्या करना है, पहली संख्या, दूसरी संख्या और तीसरी संख्या हमने x की फॉर्म में लिखा, फिर उनके वर्गों का जो योग है वो ये होगा। अब 3 की पावर 2 होता है 9 और x की पावर 2, देखो 3 की पावर 2 का मतलब होता है 3 इंटू 3 तो 9, यहाँ x की पावर 2 होगा एक्स स्क्वायर, फिर 3 की पावर 2 2 इंटू 2 तो 4, यहाँ x की पावर 2 एक्स स्क्वायर, 5 की पावर 2 5 इंटू 5 25, x की पावर 2 एक्स स्क्वायर, जो किसके इक्वल होगा, 1862 के इक्वल होगा। अब तीनों को हम प्लस करेंगे तो 9 और 4 को हम प्लस करते हैं तो 13 मिलता है, 13 में 25 को हम प्लस करेंगे तो 38 मिलेगा, लेकिन एक्स स्क्वायर की फॉर्म में है तो 38 एक्स स्क्वायर मिलेगा, तो ये 1862 मिलेगा, 1862। अब इसको कैंसिल करूं, जैसे एक तो ये 2 की टेबल से कैंसिल हो गया तो यहाँ क्या मिलेगा 19, यहाँ मैंने कैंसिल किया तो 18 में हम देते हैं तो यहाँ मिलेगा 9, यहाँ 6 में 2 तो यहाँ मिलेगा 3 और यहाँ 2 में 2 तो यहाँ क्या मिलेगा 1 मिलेगा। अब 19 की टेबल से इसको कैंसिल करूं, 19 की टेबल से इसको कैंसिल करूं तो 19 की टेबल से, तो इसका मतलब है कि 931 है, जैसे हमने 19 का हमने इसमें डिवाइड किया तो 4 बार जाएगा, 76 आएगा, क्या आएगा 76, क्योंकि 19 को 5 से गुना करते तो 95 हो जाता है, 95 वो तो ज़्यादा हो गया इससे, इसका मतलब है कि यहाँ 76 4 बार, यहाँ कितना बचेगा 7, यहाँ 1 और यहाँ 1, अब कितनी बार जाएगा 9 बार, इसका मतलब है कि 171, तो 931 931 में 19 की टेबल से हम कैंसिल करेंगे तो क्या मिलेगा 49 इसका मतलब है कि x की पावर 2 तो ये 49 के बराबर होगा, तो x बराबर क्या होगा 7, इसका मतलब है कि 7 का मतलब है √49, तो x की पावर, जैसे यहाँ x तो ये हो जाएगा 7 हो जाएगा। हमें क्या पूछा है, सबसे छोटी संख्या पूछी है, इन तीनों में से सबसे छोटी संख्या कौन सी है, हाँ तो छोटी संख्या, सबसे छोटी संख्या है 2x, तो यहाँ 2 इंटू 7 तो आंसर क्या हो जाएगा 14 हो जाएगा, तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा 6। ठीक है, ये हमें करना है। हाँ अब बताओ इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम है क्या, पीछे समझ गए। वैसे यहाँ इसको कैंसिल करना है, कैसे कैंसिल करना है, पहले 2 की टेबल से कैंसिल किया तो ये आ गया, फिर 19 का मैंने डिवाइड किया तो 19 की टेबल से हम कैंसिल कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि 171 9 बार जाता है, तो ये ध्यान रखना। करो एक बार इसको जल्दी।
आगे देखो एक बार, यहाँ किसी संख्या का किसी संख्या का 30%, किसी संख्या का 30% दूसरी संख्या में जोड़ा जाए, यहाँ दूसरी संख्या में जोड़ा जाए, तो दूसरी संख्या स्वयं की 15/6 हो जाती है। स्वयं की 15/6 हो जाती है, तो पहली संख्या दूसरी संख्या का अनुपात होगा। है तो पहली संख्या का दूसरी संख्या से अनुपात होगा। जिसका ए फर्स्ट ऑप्शन है, यहाँ 5:1, यहाँ 5:6, यहाँ 7:6, यहाँ डी, यहाँ 6:7। देखो एक बार, किसी संख्या का 30% दूसरी संख्या में जोड़ा जाए। बात कितने नंबर्स की हो रही है? 2 की। एक तो पहली संख्या हो गई और एक दूसरी संख्या हो गई। इसका मतलब है कि पहली संख्या को हम क्या लेंगे? x, दूसरी संख्या को y। अगर पहली संख्या को मैंने लिखा x, किसी संख्या का मतलब हो गया x का मतलब हो गया गुना 30% है। इसका मतलब है पहली संख्या का 30% को हटाएंगे तो 30/100 दूसरी संख्या में जोड़ा जाए। इसका मतलब है कि हमें क्या करना है? दूसरी संख्या में क्या करना है? प्लस करना है। तो यहाँ पहली संख्या का 30%, तो x × 30/100 कौन सी संख्या में जोड़ रहे हैं हम? दूसरी संख्या हमने क्या ली है? y। अगर पहली संख्या का 30% दूसरी संख्या में जोड़ा जाए तो दूसरी संख्या स्वयं की 15/6 हो जाती है। इसका मतलब है दूसरी संख्या स्वयं की 15/6 हो जाती है। तो दूसरी संख्या का मतलब क्या है? y। दूसरी संख्या की 15/6 हो जाती है, तो इसका मतलब है कि जो y है वो किससे मल्टीप्लाई होगा? 15/6 से होगा। ठीक है, तो पहले वापस समझो। यहाँ लिखा हुआ है कि पहली संख्या का 30%, इसका मतलब है कि परसेंट को हटाएंगे तो नीचे क्या आएगा? 100। तो पहली संख्या का 30%, फिर दूसरी संख्या में प्लस करने के बाद में जो दूसरी संख्या है वो स्वयं की 15/6 हो जाती है। अब इसको सोल्व करूं, यहाँ 0 से तो 0 क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। इसका मतलब है कि जो 3 है वो x से मल्टीप्लाई होगा, और यहाँ मैंने 5 3 के टेबल से कैंसिल किया तो यहाँ 5, और यहाँ क्या मिलेगा? 2 मिलेगा। तो 3 को x से करेंगे तो 3x, और नीचे मिलेगा 10, फिर यहाँ प्लस y, और 5 को y से फिर अपॉन 2 होगा। y की फॉर्म को यहाँ लेके जाऊं तो ये प्लस की जगह किस में होगा? माइनस में। तो 3x/10, तो ये 5y/2, और ये माइनस का y। तो 3x/10, यहाँ 2 हम लेंगे एलसीएम, यहाँ 2, तो इसका मतलब है कि ऊपर वाला पार्ट क्या आएगा? सेम आएगा। तो यहाँ मैंने 5y लिखा, फिर माइनस का, फिर 2 को हम क्या करेंगे? y से मल्टीप्लाई करेंगे,
तो यहाँ 2 को y से किया तो यहाँ 2y मिलेगा। ये तो कैंसिल हो गया, तो इसका मतलब है कि यहाँ तो क्या बचेगा 1 और यहाँ क्या बचेगा 5 बचेगा। अब जैसे 1 को हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 1 को हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 3x से, तो यहाँ 3x मिलेगा आपको, ठीक है। और यहाँ 5y माइनस 2y, तो इसका मतलब है कि 3y, और 3y को हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे 5 से, तो यहाँ मैंने 5 से लिखा। क्या 3 से 3 कैंसिल नहीं होगा, 3 से 3 क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा। या फिर इसको ऐसे ही कर लो, एक काम करो, जैसे यहाँ मैंने लिखा 3x, यहाँ मैंने क्या लिखा 5, बराबर का साइन है, यहाँ माइनस करेंगे तो यहाँ 3y, नीचे क्या आएगा 1। क्या 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा। मैंने क्रॉस इनटू किया, यहाँ 1 को x से करेंगे तो x, और मैंने 5 को y से किया तो ये 5y। अब हमें निकालना है x और y का रेशो। देखो इसका मतलब है कि जो x था वो किससे मल्टीप्लाई था 1 से, मुझे x निकालना है, तो 5 को यहाँ लेके आऊँगा तो x मिलेगा, और यहाँ 1 को यहाँ लेके आऊँगा तो y मिलेगा। इसका मतलब है कि जो अनुपात होगा वो क्या होगा 5:1। ठीक है, तो यहाँ क्या हो जाएगा 5:1, तो ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बस यहाँ मिस्टेक हो सकती है, इस वाले पार्ट का थोड़ा ध्यान से सॉल्यूशन करना। जैसे यहाँ हम क्या लिखते हैं 1x है, तो ये हो जाएगा 5y, x और y का रेशो लिख दिया तो यहाँ x और 5 लिख देते हैं हम। इस ऑप्शन में तो है नहीं, लेकिन बाई चांस मैक्सिमम होता भी है, तो हमें ध्यान रखना है कि जो x से जो इंटू होता है वो हमेशा किसकी वैल्यू होती है y की, और जो y से जो इंटू होता है वो वैल्यू किसकी होती है x की। तो इसका मतलब है कि ये रॉन्ग हो गया। मैंने क्या बोला कि जो y से जो इंटू होता है वो किसकी वैल्यू होती है x की, और जो x से जो इंटू होता है वो किसकी वैल्यू होती है, ये ध्यान रखना, उल्टा हो जाता है इसमें। क्योंकि रेशो है ना, रेशो का मतलब होता है अनुपात, मतलब बटे का साइन आ जाता है ना तो उल्टा हो जाता है प्रोसेस। करो इसको एक बार जल्दी। देखो जैसे यहाँ लिखा होता है 2x अगर 3y के बराबर है, तो मुझे x और y का अनुपात निकालना है। मुझे किसका अनुपात निकालना है, x और y का अनुपात निकालना है। तो यहाँ हमेशा ध्यान रखना है कि जो x जिससे इंटू होता है ना वो किसका अनुपात होता है y का, और y किससे जिससे इंटू होता है वो किसका अनुपात होता है। इसका मतलब है कि यहाँ उल्टा प्रोसेस होगा कि यहाँ जो 3 है वो यहाँ जाता है, जो 2 है वो यहाँ जाएगा। ऐसे ही मैंने यहाँ लिखा 7x किसके बराबर है 8y के, तो 8 को यहाँ लेके आओगे और यहाँ 7 को यहाँ लेके आओगे, तो इसका मतलब है कि जो x है वो तो क्या हो गया 8, जो y है वो क्या हो गया 7 हो गया। समझ गए ना, उल्टा हो जाता है इसमें, ये ध्यान रखना, क्योंकि इस बेस पर क्वेश्चंस में मिस्टेक होती है, तो सॉल्यूशन थोड़ा ध्यान से सम करना। करो जल्दी एक बार। नेक्स्ट देखो इधर,
यहाँ एक संपत्ति ए, एक संपत्ति एक्स वाई तथा जेड के बीच बांटी जाती है। एक्स और वाई मिलकर 7,400 रुपये पाते हैं। एक्स तथा वाई मिलकर 7400 रुपये पाते हैं। वाई और जेड मिलकर वाई तथा जेड मिलकर 9500 रुपये पाते हैं। और जेड और एक्स मिलकर जेड तथा एक्स मिलकर 8,500 रुपये मिलते हैं। तो y का हिस्सा कितना होगा? तो y का हिस्सा कितना होगा? यहाँ A 3200, यहाँ B 3300, C 4200 करना इसको, फिर 5300, यहाँ जो D है वो 6300। ये क्वेश्चन है। देखो, सबसे पहले एक संपत्ति एक्स वाई तथा जेड के बीच बांटी जाती है। एक्स वाई और जेड के बीच बांटी जाती है, ठीक है। एक्स तथा वाई मिलकर 7,400 रुपये पाते हैं। देखो, दोनों मिलकर के, इसका मतलब है कि यहाँ दोनों को जो अमाउंट मिला वो कितना मिला? 7,400 रुपये। और वाई और जेड, यहाँ वाई और जेड दोनों को मिलकर के जो अमाउंट मिला वो 9,500 रुपये। और जेड और एक्स दोनों को मिलकर के जो अमाउंट मिला वो 8,500 रुपये मिला, ठीक है। इसका मतलब है कि दो दो करके यहाँ प्लस किया हुआ है। इसका मतलब है एक्स वाई को कितना मिला, वाई जेड को कितना मिला, और जेड एक्स को कितना मिला। अब जैसे मान लो कि यहाँ मैंने ये लिखा, यहाँ x तीनों को मिलाकर के, तो यहाँ देखो, अगर मैं इन सबको प्लस करता हूँ, मैंने इन सबको प्लस किया तो इन सबको भी तो मैं क्या करूँगा? प्लस करूँगा। यहाँ जो x है वो कितनी बार है? 2 बार, तो इसका मतलब है कि 2x हो जाएगा। यहाँ y कितनी बार है? 2 बार। और यहाँ z कितनी बार है? 2 बार। इसका मतलब है कि इन सबको मैंने प्लस किया तो ये मिलेगा आपको टोटल। अब यहाँ टोटल अमाउंट ये तो हो जाएगा 00, यहाँ 4 तो ये हो जाएगा 9, तो ये 14 पावर 1, तो ये 70 और 8। जैसे मान लो कि यहाँ आपके पास में 8 हो गया तो ये 25 हो गया। अब दोनों में से कॉमन, अब तीनों में से कॉमन क्या रहे? 2, तो x प्लस वाई प्लस जेड जो किसके बराबर होगा? 25400 के बराबर होगा। 25400 के बराबर होगा। क्या 2 की टेबल से हम इसको कैंसिल कर सकते हैं? यहाँ 1, ये 1 चौपन में देते तो 27,
और यहाँ डबल जीरो। इसका मतलब है कि जो x प्लस वाई प्लस जेड है वो किसके बराबर हो गया? 12,700 रुपये। अब इसको समझना आप, ये तो तीनों के लिए निकलेगा। इसके बाद में आपसे जिसकी वैल्यू पूछी है ना, अब जैसे यहाँ देखो आपसे क्या पूछा है, y का हिस्सा पूछा है, y का हिस्सा पूछा है, तो इसका मतलब है कि जिसमें y नहीं है वो बताओ एक बार। तो इसका मतलब है कि y तो इसमें, y इसमें, इसका मतलब है कि दोनों को नहीं लोगे। मुझे बताओ कि z और x दोनों का हिस्सा कितना है? 8,500। इसका मतलब है कि यहां मैंने लिखा एक तो z हो गया और एक x, दोनों को मिलाकर के इन दोनों की जगह मैं क्या लिख सकता हूं? 8,500 रुपये। तो आपको किसका हिस्सा मिल जाएगा? y का, क्योंकि x प्लस जेड की जगह मैंने क्या रख दिया? 8,500। तो यहाँ किसका हिस्सा मिलेगा आपको? y का मिलेगा। अगर जैसे मान लो कि अगर आपसे x का हिस्सा पूछा होता तो हम क्या रखते? y प्लस जेड रखते। अगर आपसे यहाँ z का हिस्सा पूछा होता तो यहाँ x प्लस वाई रखते, लेकिन y का पूछा है तो x प्लस जेड रखेंगे, जो 12,700 रुपये है। तो 8,500 रुपये को इसमें से कम करो, तो 12,700 माइनस 8,500 रुपये, तो ये हो जाएगा, ये तो कितना? 4,200। तो ये आंसर हो गया। करो इसको एक बार, ये डबल जीरो, फिर यहाँ मैंने माइनस किया तो यहाँ 2, फिर यहाँ 12 में से 8 को माइनस करेंगे तो यहाँ क्या मिलेगा? 4। तो 4,200 रुपये वाई का ऐसा होगा। करो इसको एक बार। हो गया सबका? नेक्स्ट। जैसे यहाँ देखो, यहाँ 1,050 रुपये को पी क्यू तथा आर में बांटा गया है। आर में बांटा गया है। का मतलब है पी क्यू आर तीनों में बांटा है। यदि P का भाग Q तथा R के संयुक्त भाग का 2/5 हो, यदि P का भाग Q तथा R के संयुक्त भाग का 2/5 हो, 2/5 हो तो P को प्राप्त राशि है। हो तो P को प्राप्त राशि है। P को प्राप्त राशि है, जिसमें से
200, यहाँ B 300, C 420 और D 320। अब देखो, सबसे पहले जो टोटल अमाउंट है वो कितना है, 1050। उसको कितने में बांटा है, तीनों में बांटा है। कौन कौन से, P, Q और R में। यदि P का भाग Q तथा R के संयुक्त भाग का, संयुक्त भाग का मतलब हो गया एक तरीके से दोनों को मिलाकर के जो मिला है वो कितना मिला है, 2/5। तो सबसे पहले यहां देखो P का भाग, तो यहां मैंने लिखा P का भाग, जो P का भाग है वो Q तथा R के संयुक्त भाग का। इसका मतलब है कि यहाँ Q और R का संयुक्त भाग का मतलब है दोनों को मिलाकर के इसके भाग का मतलब हो गया गुना। यहाँ कितना भाग है, 2/5। पहले फर्स्ट वाली लाइन को समझना। यहाँ लिखा हुआ है यदि P का भाग, इसका मतलब है कि ये P का भाग हो गया। यहाँ Q तथा R के संयुक्त भाग, मतलब Q प्लस R का संयुक्त भाग का मतलब हो गया Q प्लस R, फिर का मतलब हो गया गुना, यहाँ 2/5 हो गया। अब जैसे यहाँ देखो, जो P है वो ऊपर वाला पार्ट हो गया, इसका मतलब है कि P का जो हिस्सा है वो कितना है, 2, और Q प्लस R दोनों को मिलाकर के जो हिस्सा है वो कितना हो गया, 5 हो गया। क्योंकि P Q R तीनों का अलग अलग नहीं दिया हुआ है, P का अलग दिया हुआ है, P का अलग क्या दिया हुआ है, 2, और यहाँ Q और R दोनों को मिलाकर के क्या दिया हुआ है, 5 दिया हुआ है। Q और R का अलग अलग भाग नहीं दिया हुआ है क्वेश्चन में। अगर अलग अलग भाग होता तो पहले के जो क्वेश्चंस करे थे उस टाइप में हो जाता, लेकिन यहाँ क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि जो P का भाग है वो Q और R के भाग का 2/5 भाग है। तो इसका मतलब है P का भाग अलग किया है, लेकिन Q और R का भाग साथ में है जिसका 2/5 भाग है। तो ऊपर वाला पार्ट हो गया P, और दोनों को मिलाकर के नीचे वाला पार्ट के यहाँ हो गया 5 हो गया। अब जैसे यहाँ देखो, ये तो हो जाएगा 2x, ये हो जाएगा 5x। अब यहाँ लिखा हुआ है कि तीनों को मिलाकर के जो अमाउंट मिला है वो कितना मिला है, 1050। अब मुझे बताओ, जो 5x है वो तो है Q प्लस R, Q प्लस R दोनों को मिलाकर के अमाउंट हो गया, और ये किसका है, P का, ये हो जाएगा P का। इसका मतलब है कि ये तो Q प्लस R है, ये P हो गया, तो तीनों को मिलाकर के मतलब 2x प्लस 5x, इसका मतलब ये P हो गया, ये Q प्लस R हो गया, तो तीनों मिल गए। तीनों को मिलाकर के कितने रुपए मिले, 1050। तो ये कितना हो गया, 7x, तो ये हो जाएगा 1050। 7 की टेबल से हम कैंसिल करेंगे 7 की टेबल से, तो यहाँ 1, यहाँ 5, और यहाँ क्या मिलेगा, 0। इसका मतलब है 150, 150। अब आपसे किसका हिस्सा पूछा है, P का। यहाँ जो P है वो किसके बराबर है, 2x की, और यहाँ 2 इंटू एक्स की जगह हम क्या पुट करेंगे, 150। इसका मतलब है कि P को जो अमाउंट मिलेगा वो कितना मिलेगा, इसका मतलब है अपना करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, B हो जाएगा। समझ गए। इसमें किसी को कुछ पूछना है पीछे, समझ गए इसको, ठीक, करो इसको एक बार जल्दी।
हो गया। नेक्स्ट, आगे देखो। देखो, ये मैंने एक क्वेश्चन लिखा है मध्यानुपाती का, जैसे a माइनस बी, यहाँ a माइनस बी फिर अपॉन a प्लस बी है, a माइनस बी अपॉन a प्लस बी। यहाँ a स्क्वायर बी स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का मध्यानुपाती है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का मध्यानुपाती है। जिसका फर्स्ट यहाँ a या a माइनस बी अपॉन ए बी, बी ए बी अपॉन a माइनस बी, सी या ए बी अपॉन ए प्लस बी, और डी यहाँ a प्लस बी अपॉन ए बी। देखो मध्यानुपाती का मतलब क्या होता है, सबसे पहले हमेशा यहां नोट करके लिखो एक बार, फिर हम सोल्व करते हैं इसको। देखो जैसे यहां मैंने लिखा a, यहां मैंने लिखा b, b का मध्यानुपाती निकालना है, b का मध्यानुपाती निकालना है। दो तरीके से, जैसे यहां ये तो फर्स्ट फॉर्म हो गई, एक सेकंड फॉर्म होती है। जैसे मान लो कि यहाँ a, यहाँ b, यहाँ c का मध्यानुपाती निकालना है। अगर दो नंबर देते हैं तो हम क्या कैसे निकालेंगे, अगर तीन नंबर्स देते हैं तो हम कैसे निकालते हैं ये। तो सबसे पहले आप हमेशा ये समझना कि अगर a और b का मध्यानुपाती निकालना होता है ना, आपको नंबर कितने देते हैं, दो, तो उसमें मध्यानुपाती कैसे निकालते हैं। तो मध्यानुपाती दो संख्या देने पर मध्यानुपाती कैसे निकालोगे, तो यहाँ दो संख्या देते हैं तो a और b को हम क्या कर देते हैं, गुना कर देते हैं। इसका मतलब है कि a और b को हमने क्या कर दिया, गुना, और इसके ऊपर क्या लग जाता है, रूट लग जाता है। a और b को गुना करके क्या लगता है, रूट लगता है। लेकिन अगर तीन संख्याएं देते हैं आपको, तो हम मध्यानुपाती का मतलब होता है दूसरा पद, सेकंड टर्म, तो दूसरे वाले पद को हम x पुट कर लेते हैं। फिर यहां मैंने लिखा b और यहां मैंने लिखा c, तो x को तो मैंने क्या लिखा, b से मल्टीप्लाई किया, तो x इंटू बी हो गया, और यहाँ a को मैंने c से किया तो यहाँ a इंटू सी हो जाएगा। तो जो x है, क्योंकि मुझे सेकंड पद निकालना है, तो यहाँ b को मैं नीचे लेके जाऊंगा, तो a इंटू सी अपॉन बी। इसका मतलब है हम डायरेक्ट कैसे लिख सकते हैं इसको, जो मध्यानुपाती है, जैसे मान लो कि ये पद निकालना है हमें, ठीक है, मध्यानुपाती निकालना है, तो मैं इसको डायरेक्ट लिख सकता हूँ, मध्यानुपाती निकालना है तो पहले a और c को गुना करो, उसमें डिवाइड किसका कर दो, b का, ठीक है। तो ये बना ऐसे, अगर दो संख्याएं देते हैं तो दोनों को गुना करके रूट लगा दो, अगर तीन संख्याएं देते हैं तो पहले और लास्ट वाले को गुना करके दूसरी संख्या का क्या कर देते हैं, हम इसमें भाग दे देते हैं, ठीक है। लेकिन यहां आपको कितनी संख्याएं दी हुई है, एक और दो, दो संख्याएं दी हुई है इसमें, तो इसका मतलब है कि दो संख्या दी हुई है, तो इसका मतलब है कि दोनों को गुना करके इसके ऊपर क्या लगाना है, रूट लगाना है। दोनों को गुना करके क्या लगाना है, रूट लगाना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम ऊपर वाली फॉर्म लगाएंगे, तो यहाँ देखो एक बार इसको लिखना, फिर हम सोल्व करते हैं इसको। इस वाले पार्ट को लिख लेना आप एक बार जल्दी। दो संख्याएं देते हैं तो दोनों को गुना करके रूट लगा दो, अगर तीन संख्या देते हैं तो पहली और लास्ट वाली संख्या को गुना करके डिवाइड किसका कर दो, बी का, इसमें रूट नहीं लगेगा, ठीक है।
हो गया। देखो, हाँ, इसमें दो संख्याएं दी हुई है, आपको निकालना है मध्यानुपाती। दो, इन दो संख्या में आपको निकालना है मध्यानुपाती। तो कैसे निकालेंगे हम? इन दोनों को गुना करो, तो यहाँ a माइनस बी और a प्लस बी, फिर यहाँ गुना किया हम। ऊपर क्या है? ए स्क्वायर बी स्क्वायर, और नीचे है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। मेरी बात सुनो, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं? ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो हम डायरेक्ट यहाँ लिखेंगे ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, क्योंकि ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर किसके बराबर होता है? ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो जहाँ कहीं भी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर दिखे तो एक बार दोनों को प्लस कर देना और एक बार माइनस। दोनों को मल्टीप्लाई करके यहाँ क्या लगाना है? रूट लगाना है। देखो, अब ए माइनस बी और ए माइनस बी, तो ये तो डायरेक्ट क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ ए स्क्वायर बी स्क्वायर, इसका मतलब है कि ए और बी के ऊपर पावर 2 है, तो मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ। फिर अपॉन ए प्लस बी, ए प्लस बी, तो ए प्लस बी कितनी बार आया है? 2 बार। तो यहाँ भी ए प्लस बी का होल स्क्वायर, और इसके ऊपर क्या लगेगा? रूट लगेगा। इसके ऊपर क्या लगेगा? रूट लगेगा। अब देखो, रूट दोनों के ऊपर है, तो वैसे तो यहाँ ए बी, तो यहाँ रूट ऑफ, यहाँ ए बी रूट को अलग करो, फिर नीचे वाले रूट को अलग करो, तो यहाँ मिलेगा a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो ये पावर 2, इसका मतलब है कि जो रूट है ना वो पावर 2 को कैंसिल करता है, तो यहाँ क्या मिलेगा? ए बी। यहाँ रूट पावर 2 को कैंसिल करेगा, तो नीचे क्या मिलेगा? a प्लस बी मिलेगा। इसका मतलब है कि मध्यानुपाती हमने कैसे निकाला? सबसे पहले हमने इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, a माइनस बी अपॉन ए प्लस बी, फिर ए स्क्वायर बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मैंने यहाँ मल्टीप्लाई किया। फिर a माइनस बी, ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर बी स्क्वायर, इस वाली फॉर्म को मैंने क्या लिखा? a प्लस बी इंटू ए माइनस बी लिखा। a माइनस बी से a माइनस बी कैंसिल होगा। फिर a प्लस बी, यहाँ ए स्क्वायर बी स्क्वायर है तो ए बी का होल स्क्वायर लिखा। यहाँ ए प्लस बी, तो ये 2 बार है तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो ये पावर 2 मैंने इस फॉर्म में लिखा, रूट को अलग अलग किया। तो पावर 2 रूट को कैंसिल करेगा, तो यहाँ मिलेगा ए बी, जो रूट है वो 2 को कैंसिल करेगा, तो यहाँ मिलेगा ए प्लस बी। तो इसका जो मध्यानुपाती होगा वो ए बी अपॉन ए प्लस बी मिलेगा। इसका मतलब है ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाए। ठीक है, तो ये टॉपिक है, आज ये पूरा टॉपिक कंप्लीट हो गया। इसके बाद में हम कल से नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, और कल का जो नया टॉपिक होगा वो होगा प्रतिशत। ठीक है, हाँ, परसेंटेज। कल हम परसेंटेज से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि परसेंटेज में मेन बेसिक आता है कि वहाँ अगर परसेंटेज सीखते हैं तो जैसे हम प्रॉफिट लॉस, लाभ हानि भी, क्योंकि परसेंटेज आता है उसमें भी। ठीक है, फिर उसके बाद में कोई भी एवरेज है या बाकी की थ्योरेटिकल पार्ट के हम करते हैं, तो परसेंटेज का उसमें कहीं ना कहीं परसेंटेज की चीज़ें कहीं ना कहीं काम आती है दूसरे टॉपिक में, तो परसेंटेज को हम सीखेंगे, फिर उसके बाद में आगे के टॉपिक स्टार्ट करेंगे। ठीक है, आज की क्लास इतनी ही होगी। बुला के लेकर आना, को बुला के लेकर आना बंद कर।